हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के भी देखिए बीएड एग्ज़ाम में कैसे लिखिएगा कि आपका ज़्यादा नंबर 80% से ऊपर आए, उसी का एक वीडियो लेके आया। समझे कि बीएड एग्ज़ाम में लिखने का बेस्ट तरीका। समझे, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपका जितना कन्फ्यूजन होगा, समझे, सब दूर हो जाएगा और आपका अच्छा नंबर आएगा। समझे, जितना डर होगा सब दूर हो जाएगा। देखिए अब आपका बहुत सारा यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होने वाला है। आपका बिहार यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम होगा। तिलका मांझी का कल से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम। फिर आपका बीएन मंडल का है। फिर इसमें मिथिला यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का, आयभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, जेपी मौलाना, आपका वीर कुंवर सिंह है, मगध है, सबका, पाटलिपुत्रा का, सबका एग्ज़ाम होने वाला है। समझे, तो देखिए कैसे लिखिएगा कि आपका ज़्यादा न, क्योंकि देखिए बीएड में ज़्यादा नंबर ले आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से टीचर में मेरिट बनता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बीएड एग्ज़ाम में लिखने का बेस्ट तरीका है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या क्या करना है। समझे, देखिए पहला में आपका है छोटी मगर मोटी बातें, देसी जुगाड़ कि अच्छा नंबर ले आने के। देखिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बीएड एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है। अब ध्यान से देखिए टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है कि देखिए बीएड एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए आपका कोर्स 1 होगा, तो देखिए आपका बिहार यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो देखिएगा कोर्स 1 आपका 80 नंबर का होता है। समझे, और 80 नंबर का आपका होता है तो उसमें देखिएगा 5 यूनिट पढ़ना होगा। 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन दिया रहता है, 5 का जवाब देना है। अब पाटलिपुत्रा मगध का थोड़ा अलग थोड़ा है कि उसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम बता देंगे। तो देखिए, तो आपका 5 यूनिट में आपका 5 क्वेश्चन लिखना है। तो जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा तो पाँचों क्वेश्चन आपसे नहीं लिखाएगा। समझे, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक घड़ी लेके जाइए एग्जाम में और एक फिक्स टाइमिंग कर लीजिए कि हमको एक क्वेश्चन पर, याद रखिएगा, बता रहे हैं, एक क्वेश्चन पर आपको देना है 35 मिनट। समझ गए, एकदम ध्यान इस चीज़ याद रखिएगा। तब 35 मिनट दीजिएगा तो 35 पर 175, यानी आपका 3 घंटा के समथिंग में पूरा जाएगा। समझे, और आपका 35 मिनट में जितना पेज लिखा है, समझे, पहला क्वेश्चन में थोड़ा समय तो ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि तो उसमें 40 मिनट भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 5 से 4-5 जितना पेज आपका लिखाता है 35 मिनट में, समझे, उतना ही पेज लिखिएगा। नहीं तो फिर अब पता चले कि 4 क्वेश्चन लिख दिए बहुत अच्छा से, एक क्वेश्चन छोड़ दिए। लेकिन बीएड एग्जाम में पास करने का, अच्छा नंबर ले आने का यही तरीका है कि जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। नहीं कीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। जैसे मान ही लीजिए 5 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए बोल रहा है, आपको 16 नंबर का एक क्वेश्चन, 80 नंबर हुआ तो 16 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ। अब बहुत अच्छा से लिखे तो आपका 12 नंबर मान लीजिए देगा, तो 12 चौका 48 हो गया। मान लीजिए आप कितनों खराब लिखिएगा तो आपका 11 देगा, तो 11 पचे 55। सोच लीजिए, मतलब ये आपका एकदम न्यूनतम हम जोड़ रहे हैं। समझे, तो देखिए 4 क्वेश्चन लिखने में फ़ायदा है कि 5 क्वेश्चन में लिखने में फ़ायदा, आपको भी पता चल गया। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो एकदम याद रखिएगा कि जितना क्वेश्चन बोलता है, समझे, टाइमिंग देख लीजिए। देखिए बिहार यूनिवर्सिटी हुआ, मिथिला यूनिवर्सिटी, मिथिला बोल रहा है, मौलाना हुआ, इस सब में 3 घंटा भी देता है कोर्स 4, 5, 6, 7 में। समझे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिमाग क्या लगाना है कि हमको एक घड़ी ले जाना है और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन पर हमको 35 मिनट देना है कोर्स 1, 2, 3 में। समझे, क्योंकि 5 क्वेश्चन लिखना है तो 35 पर 175 होता है। समझ गए, तो आपको एक क्वेश्चन पर 35 मिनट देना है और 35 मिनट में जितना आपसे लिखा सके उतना लिखिएगा। समझ गए, नहीं तो फिर पता चले एक क्वेश्चन लिख लिया आप 1 घंटा में, पता चले उधर 2 घंटा में आप 2 क्वेश्चन लिख पाए, फिर आपका क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा और आपका नंबर, आपको फेल होने की भी संभावना रहेगी। समझे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको घड़ी डिजिटल लेकर जाना है और जितना क्वेश्चन बोले उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 5-10 में से 5 करना रहता है तो आपको 5 अटेम्प्ट करना है। कैसे, रो कर कीजिए, गा कीजिए, लेकिन कीजिए। समझे, नहीं तो आपको फिर कम नंबर आ जाएगा, नहीं तो फिर फेल होने की भी संभावना रहेगी। तो 1 नंबर में सबसे पहले क्या याद रखिएगा, सबसे पहले आपको घड़ी लेके जाना है, एक डिजिटल जिसमें बताता है मिनट बताए, समझे, वो घड़ी लेके जाना है। समझ गए। दूसरा में है, देखिए ब्लैक और ब्लू पेन लेके जाना है। अब देखिए ब्लैक ब्लू इसलिए बोल रहे हैं, देखिए अब एक ही पेन से लिखिएगा ना तो आपका वो थोड़ा, आपका इफेक्ट जो होता है ना कि थोड़ा आकर्षक आपका कॉपी नहीं लगेगा। समझे, तो आप ब्लैक पेन से कोई चीज़ हाईलाइट कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई मनोवैज्ञानिक का नाम हुआ, समझे, तो मनोवैज्ञानिक का नाम लिख दीजिए आप ब्लैक पेन से, फिर उसको हाईलाइट कर दीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि एग्जाम में आप 2 पेन लेके जाइए, ब्लैक से हाईलाइट कीजिएगा, ब्लू से लिखिएगा। तो वही लिखा है कि ब्लैक और ब्लू पेन लेके जाना है, ब्लैक से हाईलाइट तथा ब्लू से लिखना है। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्लैक से आपको क्या करना है,
कि ब्लैक से आपको हाईलाइट करना, जिससे देखिए कॉपी जितना, देखिए बीएड में क्या होता है कि आपका कॉपी जितना ज़्यादा सजा होगा ना उतना ज़्यादा नंबर आता है, समझे। आप देखिएगा बीएड कॉलेज में, मैक्सिमम बीएड कॉलेज में लड़की लोग ही टॉप करती है। क्यों लड़की लोग टॉप करती है? क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा सजा कर लिखती है कॉपी को, समझ रहे हैं ना। डायग्राम जितना ज़्यादा बनाती है उतना ज़्यादा नंबर मिलता है। तो वही कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉपी आपका जितना अच्छा लगेगा उतना ज़्यादा आपका क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, समझ गए। क्योंकि बीएड होता है ना, इसमें नॉलेज आपका नहीं दिखा जाता है, इसमें लिखने का स्किल देखा जाता है कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, समझे। तो ये लिखा है कि ब्लैक एंड ब्लू पेन लेकर जाना है, ब्लैक से हाईलाइट करना है तथा ब्लू से क्या करना है, आपको लिखना है। इसमें भी हमको नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगा, समझ गए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो घड़ी लेके जाना है और प्रत्येक क्वेश्चन पे याद रखिएगा, समझे। अब मान लीजिए अब 5 क्वेश्चन लिखने के लिए कह रहा है तो आप 35 मिनट टाइम दीजिए 3 घंटा में। अब मान लीजिए अब बिहार यूनिवर्सिटी में 3 घंटा देता है कोर्स 4, 5, 6, 7 में, तो उसमें आप दीजिए 1 घंटा टाइम 3 क्वेश्चन लिखने में। तो ऐसे आप कर सकते हैं, समझे। दूसरा चीज़ ब्लैक और ब्लू लेके जाना है, समझे। चलिए आइए मेन चीज़ आपको बताते हैं। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना शुरुआती में तथा कंक्लूजन निष्कर्ष लास्ट में लिखना है। देखिए बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है कि प्रत्येक क्वेश्चन में, कह रहा है प्रत्येक क्वेश्चन में एकदम दिमाग में सेट करके देखिए। इससे पता चलता है कि आप गेस उसे छाप छुप के नहीं लिखे हुए हैं, जो इसलिए ना आप क्वेश्चन पर देखिए लिखा रहता है कि यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, लिखा रहता है ना। तो वही लिखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन करने का मतलब प्रस्तावना लिखिए, उसके बारे में आप क्या जानना है तो थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, और लास्ट में आप कंक्लूजन जरूर लिखिए, समझे। कंक्लूजन उसी का निचोड़ लिखाता है, समझे। तो कंक्लूजन बहुत मतलब ज़रूरी है लिखना, समझे। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो वही लिखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना तथा शुरुआती में प्रस्तावना लिखना है, और कंक्लूजन कहाँ लिखना है, निष्कर्ष जो लिखना है वो लास्ट में लिखना है। इसमें भी हमको नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगा। अगला लिखना है, देखिए बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है कि अच्छे राइटिंग। देखिए अच्छे राइटिंग का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा अच्छा से लिखेगा। मान लीजिए 8 पेज लिख रहे हैं, 6-7 पेज लिख रहे हैं, अब पता लगा घोंस के लिख रहे हैं। अब 5 पेज लिखिए, लेकिन उसको सजा कर लिखिए, अच्छा से लिखिए, समझ रहे हैं ना। तो 5 पेज ही लिखिए, कम लिखिए, लेकिन उसको अच्छा नहीं कहा जाता है कि कम ही खाइए लेकिन अच्छा चीज़ खाइए, समझ रहे हैं ना। तो वही लिखा है कि अच्छे राइटिंग तथा सजा कर लिखिए, समझे। अब ऐसा लिखिए कि आप उसको पढ़ने में भी अच्छा लगे, जो कॉपी चेक करे। तो अच्छे राइटिंग तथा सजा कर लिखना है, समझ गए। आगे लिखना है कि देखिए वही चीज़ हो गया कि अब देखिए, अब बिहार यूनिवर्सिटी हुआ, मगध बोल रहे हैं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी हुआ, फिर BN मंडल हुई, जितना भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आपका क्या होता है कि कोर्स 1, 2, 3 के प्रत्येक क्वेश्चन में 35 मिनट देना है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए कोर्स 1, 2, 3 में क्या होता है कि आपका 5 क्वेश्चन लिखना रहता है। देखिए एकदम ये चीज़ तो आप ध्यान में रखिएगा। देखिए 5 क्वेश्चन लिखना है, तो मान लीजिए 35 मिनट दीजिएगा, तो 35 में हम 5 से गुना करेंगे तो 175 होगा। 3 घंटा टाइम आपका मिलता है, तो क्या कर सकते हैं कि आप 175 हुआ, 3 घंटा में 180 मिनट होगा। तो आप 35 मिनट टाइम दीजिएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम पूरा एकदम आपका 5 क्वेश्चन लिखा जाएगा और आपका अच्छा से भी लिखा जाएगा, समझे। तो ध्यान एकदम देना है कि कोर्स 1, 2, 3 के प्रत्येक क्वेश्चन पर 35 मिनट देना है। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए मिथिला क्या नाम है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और मगध का, तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें जो कोर्स 1, 2, 3 होगा, इसमें आप देख लीजिएगा कि आपका जैसे 10 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या करना है, तो उसमें 20 मिनट टाइम देना है। 5 नंबर वाला में आपको 10 मिनट टाइम देना है। तो वो पाटलिपुत्रा वाले और मगध वाले एक कर लीजिएगा, समझे। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आपका 5 ही क्वेश्चन लिखने का रहता है, समझे। तो कोर्स 1, 2, 3 के प्रत्येक क्वेश्चन पर क्या करना है, आपको 35 मिनट टाइम देना है, क्योंकि 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 16 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 35 मिनट, ये दिमाग में ये चीज़ रख लीजिए। देखिए 16 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें 35 मिनट देना है, 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें 20 मिनट देना है, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें 10 मिनट देना है, और जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें आप, अब उसमें तो 2 मिनट, जितना मिनट आप दे सकते हैं, समझे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन में तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 16 नंबर वाला तो बिहार यूनिवर्सिटी या मैक्सिमम जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें 16 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, समझे। तो आपको क्या करना है कि
जो ये 35 मिनट का है, तो 16 नंबर वाला आप देखिए, आप कोर्स 4, 5, 6 में तो वो में 3 घंटा आपका देता है, समझे। और सब यूनिवर्सिटी में कम मिलता है, तो उसमें भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि हम कैसे उसका टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि कोर्स 1, 2, 3 के प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 35 मिनट देना है, समझे। 5 क्वेश्चन लिखना है, 35 पर 175 होगा, समझे। 16 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, समझे। 16 पर 80, 5 क्वेश्चन लिखना रहता है। अब देखिए लिखा हुआ है कि कोर्स 1, 2, 3 में कैसे भी आपको 5 क्वेश्चन लिख करना है। देखिए रो कर गा कर एकदम याद रखिएगा। आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा है, एकदम ये चीज़ याद रखिएगा, समझे। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा है, तो आप कैसे भी करके, समझे, एकदम दिमाग में चीज़ रखना है कि हमको 5 क्वेश्चन लिख के आना है, तो कैसे भी लिख के आना है। इसमें कोई मतलब अथी नहीं है, समझे, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, समझे। कैसे भी आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन लिख, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा बीएड में, ना तो फिर आपका गड़बड़ा जाएगा, समझे। तो कोर्स 1, 2, 3 में कैसे भी आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन लिख कर ही आना है। कैसे भी हो, रो कर गा कर, जैसे भी आप लिख कर आइए तो लिख कर आइए है, समझे। एकदम 5 क्वेश्चन क्या करना है, आपको लिख कर आना है, समझ गए। यानी 16 नंबर वाला है, 16 पर 80, यानी 5 क्वेश्चन आपको क्या करना है, लिख कर आना ही आना है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में देख लीजिएगा, उसमें कुछ अलग पैटर्न रहता है, समझ गए। तो जो 5 गो यूनिट वाला होगा उसमें 5 क्वेश्चन लिख कर ही आना है। अब देखिए इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन को मिनिमम 5 से 6 पेज, मैक्स पे तो 7 बहुत हो गया, समझे। अब 7 पेज कैसे होगा देखिएगा, आपको बताते हैं। देखिए आपको लिखने का एक तरीका भी बता देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक क्वेश्चन को, मान लीजिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लिखना है 5 से 6 पेज में, समझे। अब 5 से 6, कोई 4 पेज लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 पेज आप लिखिए। तो 5 से 6 पेज लिखना है। अब 5 से 6 पेज कैसे आपका पूरेगा, तो याद रखिएगा। देखिए जहाँ आपका निष्कर्ष जो होता है ना, लास्ट में लिखा जाता है। निष्कर्ष जब भी लिखिएगा ना, तो आधा लिखिएगा, आधा पेज लिखिएगा, पूरा नहीं लिखिएगा, समझे। और एकदम याद रखिएगा, निष्कर्ष जहाँ खत्म होगा वहाँ से फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कीजिएगा, आप अगला पेज में स्टार्ट कीजिएगा, कि आपका वो भी पेज मतलब गिना जाएगा, निष्कर्ष वाला एक पेज में गिना जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए आप 5 पेज लिखिएगा, समझे, तो 6ठा पेज में आप क्या कीजिएगा कि निष्कर्ष लिख दीजिएगा, समझे। तो 6ठा पेज में निष्कर्ष लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो वो आपका पूरा अगला पेज में आपका जब इससे पलटेगा ना, तो मेन फ्रंट पेज में आपका क्या होगा कि अगला क्वेश्चन दिखाई देगा। तो आप कोशिश कीजिएगा 5 पेज तक क्या कीजिएगा कि उसका जो क्वेश्चन करा उसका आंसर लिखिए, निष्कर्ष तो आपका लिखना ही है। तो 6ठा पेज में आप पीछे ना 6ठा पेज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सिंपल आप समझिए कि फ्रंट हो गया, तो इसका बैक भी तो एक पेज होगा, तो बैक पेज में निष्कर्ष चल जाएगा जो सबसे अच्छा होगा। और जहाँ बैक पेज में ख़त्म होगा निष्कर्ष, वहीं से दूसरा क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर दीजिएगा, समझे। आप अगला पेज में जाकर क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा, समझे। आधा उसको पेज जो होगा छोड़ दीजिएगा, समझे। और अगला पेज में आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा, तो आपका वो भी पेज गिना जाएगा, समझे। यानी 5 पेज आपका 6 पेज हो गया, समझे। और फिर आपका पेज भी भर जाएगा, तो इससे 5 से 30 पेज तो बहुत हो गया, समझे। आपका 32-33 पेज देता है, 1-2 पेज छोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन को मिनिमम आप 5 से 6 पेज, मैक्स 7 पेज बहुत ज़्यादा हो गया, समझे। आप 6 पेज आराम से लिख सकते हैं, समझे। 6 पेज एकदम, 5 पेज तो आपको लिखना है, 1 पेज तो निष्कर्ष ही आपका हो जाएगा। आधा निष्कर्ष भी आधा पेज में लिखना है, पूरा नहीं निकला है, समझे। तो ये लिखा है एक क्वेश्चन को मिनिमम 5 से 6 पेज में लिखना है, समझे। और 4 पेज में लिखिएगा तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन 5 से 6 पेज में कोशिश कीजिएगा लिखना है। 5 पेज लिखिएगा तो 6 पेज अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझे। अगला है, जिस पेज में आपका आंसर ख़त्म हुआ है उसी पेज में दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है। अब बात समझिए, यहाँ पर मान लीजिए ये पेज है आपका, लास्ट पेज मान लीजिए, मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए निष्कर्ष आप लिखे, निष्कर्ष आप क्या किए, लिखे। तो निष्कर्ष लिखे, तब मान लीजिए आधा पर आपका निष्कर्ष आया, ख़त्म हो गया। तो अब आप अगला क्वेश्चन लिखना है, तो यही तरह से स्टार्ट नहीं करना है, आपको अगला पेज में स्टार्ट करना है, समझे। और कैसे लिखना है वही बताएंगे, कि कैसे क्वेश्चन यूनिट कहाँ लिखना है, क्वेश्चन कहाँ लिखना है, तो भी आपको बताएंगे। तो याद रखिएगा कि जिस पेज में आपका आंसर ख़त्म होगा, समझे, उस पेज में दूसरा क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना, अगला पेज में स्टार्ट। निष्कर्ष ख़त्म होगा, समझे, तो निष्कर्ष को आधा पेज में लिख के फिर आप क्या कीजिएगा, अगला पेज में चले जाइएगा, समझे, अगला पेज में। तो वही लिखा है कि जिस पेज में आपका आंसर ख़त्म हुआ है उसी पेज में दूसरा क्वेश्चन को आंसर नहीं लिखना है, समझ गए। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये सबसे अच्छा बात लिखा है कि जिनको अच्छा इंग्लिश आता है वे इंग्लिश में ही अपना आंसर लिखे, ज़्यादा मार्क्स आएगा हिंदी की अपेक्षा। देखिए ये चीज़ सही बात कहा गया है कि जिनको अच्छा इंग्लिश आता, अब मान लीजिए इंग्लिश आइए नहीं रहा है, जाके इंग्लिश में कतौर दिए, तो ये भी आपका नहीं होगा ना। इंग्लिश वही लिखा है, जिनको अच्छा इंग्लिश आता है
वे इंग्लिश में ही अपना आंसर लिखे, ज़्यादा मार्क्स आने आएगा हिंदी के अपेक्षा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जिनको अच्छा इंग्लिश आता है वे इंग्लिश में ही क्या करें, अपना आंसर लिखे, ज़्यादा मार्क्स आएगा हिंदी की अपेक्षा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको अच्छा इंग्लिश आता होगा वही लिखिए। नहीं पता चला कि इंग्लिश आइए नहीं रहा है, इंग्लिश में कतर रहे हैं, समझे। हिंदी में भी अच्छा नंबर आता है, ऐसा बात नहीं है, हिंदी में भी अच्छा नंबर, लेकिन आप इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश में लिखिए, थोड़ा परसेंट 1-2% बढ़ने की संभावना रहेगी, समझ गए। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला है, कोशिश कीजिए जितना अधिक से अधिक डायग्राम बना सके। अब देखिए कह रहा है कि जितना 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 अधिक डायग्राम बनाइएगा ना उतना आपको क्या होगा कि फ़ायदा होगा, समझे। डायग्राम बनाने से आपका पेज भी भरेगा, समझे, कम लिखना पड़ेगा और आपका कॉपी भी है। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देखिए, अब डायग्राम ना बनाने आ रहा है तो बनाए वो नहीं कीजिए, ना पता चलेगा और गड़बड़ हो जाएगा। जब बनाने आ रहा है तो डायग्राम बनाइए, सिंपल भी डायग्राम आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो त्रिध्रुवीय तो उसको ट्रायंगल बना के भी बता सकते हैं, ऐसे, समझे। ऐसे ऐसे 3 को बता दीजिए, पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी। सिंपल में भी आप सर्किल टाइप में भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना संभव हो सके उतना आप डायग्राम बनाने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। तो वही लिखा है, कोशिश कीजिए जितना अधिक से अधिक डायग्राम बना सके, समझे। जो आपके लिए बेटर होगा, डायग्राम से आपका कम लिखना भी पड़ेगा, पेज भी जल्दी आपका भर जाएगा, समझ गया। तो कोशिश की जितना अधिक से अधिक क्या हो सके, डायग्राम बना सके, समझे। अब देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा, मान लीजिए कोई लिख रहा है लगातार एक के पेज में सब ठूसते जा रहा है, तो वैसे भी नहीं करना है। मान लीजिए कोई आपको अलग चीज़ लग रहा है तो उसमें पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, समझे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यही लिखा है कि पैराग्राफ चेंज करके लिखे। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप कोई सेंटेंस पूरा हो गया, अब नया सेंटेंस कोई लिखना चाह रहा है, कोई अथी लिखना चाहते हैं, तो उसको क्या कीजिए, अलग से अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। तो वही लिखा है कि पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अगला लिखा है, देखिए यही चीज़ है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए उस क्वेश्चन का यूनिट ऊपर में तथा क्वेश्चन का नंबर देकर लिखा। अब देखिए यहाँ समझिए, इसको अच्छा है समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो मान लीजिए यूनिट 3 का होगा, तो मेन फ्रंट पर बीच में दीजिएगा यूनिट 3 या 3 लिखिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, थोड़ा हाईलाइट हो जाए। और यहाँ जय मान लीजिए आपका जय नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए अब 3 है तो आपका 5 या 6 क्वेश्चन होगा, तो 5 नंबर देकर इसे लिख के तब आंसर प्रस्तावना देकर स्टार्ट कीजिए, समझ गए। यानी यूनिट ऊपर में लिखिएगा कि आपका पता चल जाए किस यूनिट का है, तो यूनिट आप ऊपर में लिख दीजिए और क्वेश्चन आप क्या कीजिए, इस साइड में क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, 5 या 6 जो भी होगा देकर इसको ऐसे कर दीजिएगा। तब आप प्रस्तावना देकर एग्जाम मतलब स्टार्ट कीजिएगा, समझे। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए उस क्वेश्चन का यूनिट ऊपर में तब क्वेश्चन का नंबर देकर लिखा। क्वेश्चन का नंबर आपको साइड में देना था, यूनिट आपको कहाँ देना है, तो ऊपर में देना है, समझ गए, फ्रंट में देना है, समझे, बीच में जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा ना उसके बीच में क्या कीजिएगा, आप यूनिट दे दीजिएगा, समझे। तो ये चीज़ आप क्या कीजिएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, समझ गए। आगे है आपका, आगे आपका है, ये तो हो गया कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए उस क्वेश्चन का यूनिट ऊपर में लिखिए और नंबर दे के लिखिए, समझे। अब आगे अदर पॉइंट में आते हैं। देखिए अब ये तो हो गया, अब अदर पॉइंट में हम लोग आते हैं। देखिए अदर पॉइंट में क्या होगा, देखिए अब आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देना है। देखिए एग्जाम में जाके हड़बड़ाना नहीं है, समझ के, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको एग्जाम में जाके हड़बड़ाना नहीं है, समझे, एकदम आराम से। अब देखिए बीएड को सब हवा बना देता है, बीएड में आप नॉलेज से ज़्यादा आपका लिखने का स्किल देखा जाता है। आपको हम कितना बताया, डरना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है, समझे। आपका मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्याज, ये सब पढ़ना है। मान लीजिए बाल्यावस्था आप अच्छा से पढ़ लीजिए, समझे। हम कोर्स भी स्टार्ट किए हैं आपको ऑनलाइन, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बाल्यावस्था मान लीजिए लिखना है, तो बाल्यावस्था के बारे में क्वेश्चन है तो उसका प्रस्तावना लिखिए, अर्थ लिखिए, परिवार, तो देखने में लगेगा कि हाँ बच्चा क्या किया है, इसके बारे में अच्छा से अध्ययन किया है, समझ गए। तो कोई भी चीज़ को देखिए गेस से मैच नहीं करा है, अपना लैंग्वेज में लिखिए कि लगे कि आपको अपना लैंग्वेज में रहेगा तो आपको याद भी नहीं करने में परेशानी होगी, जल्दी याद भी हो जाएगा, समझ भी जाइएगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ हुआ कि आप लोग एग्ज़ाम में टेंशन में नहीं रहिए, एकदम अच्छा नंबर भी बीएड में आता है, समझे। आप लोग अच्छा से 5 क्वेश्चन टच कर दीजिएगा तो आराम से आप लोगों को क्या होगा कि अच्छा नंबर आएगा। तो आपको एग्ज़ाम में हड़बड़ाना नहीं है जाके, समझे, आराम से जाइए, आराम से लिखिए, समझे। चोरी उरी पर ध्यान नहीं देना है, उससे कुछ नहीं होगा, समझे, क्योंकि पेज आपका नहीं भर पाया, 2 जगह दिमाग आपका चल जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए आप अपना मन से लिखिए, थोड़ा पढ़ के जाइए, जिससे जल्दी जल्दी कॉपी भी भरेगा। और कॉपी पेज भरना बहुत जरूरी है, कम से कम वही ना बोले आपको, कम से कम 5 से 6 पेज में लिखना है क्वेश्चन, समझिए, जिससे आपका 25+ पेज आराम से चल जाएगा।
समझे, जिससे आपका अच्छा नंबर आने की संभावना रहेगी। तो इसीलिए आप लोग ये सब बात को ध्यान में रखिएगा, तो आपको क्या होगा कि अच्छा नंबर आएगा। फिर से हम रिपीट कर दें कौन कौन बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप घड़ी लेके जाइएगा, पेन 2 ब्लैक और ब्लू लेके जाइएगा। ब्लैक से क्या कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, ब्लू से लिखिएगा। फिर उसके बाद एकदम ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन पर हमको 35 मिनट देना है, जो 16 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, समझे। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन लिख के आना है, जैसे भी हो, रोक कर गा, जैसे भी आप दिमाग में रखिएगा, हमको क्या करना है, 5 क्वेश्चन लिख के आना, समझे। ये सब बात है, तो ये सब बात को आप ध्यान में रखते हुए क्या कीजिएगा कि एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर आएगा, समझे। थैंक यू।